तो इसमें हम क्लास टेंथ का जो एनसीईआरटी सिलेबस है, इसमें हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो हेलो स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ की नॉलेज देने वाले हैं। तो बनी रहिए वीडियो के एंड तक। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अब तक पहुँचते रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th की जो मैथ है, मैथ के फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, उनको हम समझेंगे। तो जो वास्तविक संख्या होती है, उनको जब हम हल करते हैं यूनिट को, तो हमारे लिए एक चीज़ आती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो जब हमें यह पता नहीं होगी तो हम इसको हल कैसे करेंगे, तो इसमें है क्या। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, भाई यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड थे। उन्होंने दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं हम HCF ज्ञात करने की विधियां खोजी। यह विधि यूक्लिड की एल्गोरिथम के नाम से जानी जाती है। तब तो आप समझ ही गए होंगे कि एल्गोरिथम के नाम से जो महत्तम समापवर्तक है वह किसके नाम से जाना जाता है, यूक्लिड की एल्गोरिथम। एल्गोरिथम समस्या को हल करने की चरण प्रक्रम है। दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के निम्न पद हैं। इनके पद दिए हैं। जब हमारे पास दो संख्याएं हो तो हम उनका HCF ज्ञात कैसे करें। तो दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की पहचान कीजिए। जब दो संख्याएं दी रहती हैं तो उसमें हमें बड़ी संख्या की पहचान करनी है। बड़ी संख्या को भाज्य, छोटी संख्या को भाजक मानिए। भाज्य और भाजक तो जानते ही हैं। भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यदि शेष शून्य हो तो भाजक HCF है, अन्यथा अगले पद पर चलिए। अगला पद क्या है, तो शेष, जो शेष बचा, शेष को नया भाजक लीजिए और भाजक को क्या लीजिए, भाज्य। अब छठवां है पद 3, 4 तथा 5, यानी जो तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तब तक दोहराइए जब तक कि शेष क्या ना बचे, शून्य। अंतिम भाजक जिसके लिए शेष शून्य है वह क्या कहलाएगा, अभीष्ट या HCF यानी महत्तम समापवर्तक। अब आप समझ ही गए होंगे कि एल्गोरिथम विभाजन यूक्लिड क्या है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं एक संख्या जिनमें केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, भाई क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, दूसरी संख्या का ना जाए। जैसे 2, 3, 4, हमारे पास क्या हो गई, 2। तो 2 है, तो 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। और संख्या एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। सब लोग बोलते हैं कि दो में तो एक का ही भाग जाता है, लेकिन 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, और एक ना तो भाज्य और ना ही वह अभाज्य। अब है 2 एक सम संख्या है और सभी सम संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। यानी 2 जो सम संख्या है सबसे छोटी वह क्या है, 2, और जितनी भी सम संख्याएं हैं वह कैसी है, भाज्य। केवल 2 ही अभाज्य संख्या है। आधारभूत प्रमेय। तो अंक गणितीय की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह विभाजन अद्वितीय होता है। इसके अभाज्य गुणनखंडों को अलग होता है, यद्यपि वह संख्या भाज्य या भाज्य हो तो इसके अभाज्य गुणन के में हम प्रकट कर सकते हैं। अब समझेंगे महत्तम समापवर्तक यानी HCF है क्या और इसे हल करते निकालते कैसे हैं। तो 2 या अधिक संख्याओं का HCF, उनमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसकी दूसरी परिभाषा भी है कि 2 या अधिक संख्याओं का HCF, सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभक्त या विभाजित। यह सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या कहलाता है, भाजक भी कहलाता है। अब है HCF निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। HCF को हम किस प्रकार निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सभी संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड निकला, मतलब जितनी भी संख्याएं दी हैं उनके हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। फिर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की पहचान कीजिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड की पहचान करना है। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य को एक बार लेकर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त कीजिए और अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल अभीष्ट क्या हो जाता है, HCF। अब ये तो हो गया HCF यानी महत्तम समापवर्तक। अब इसमें हमारे लिए आएंगे लघुत्तम समापवर्तक। अब ये हम समझें कि लघुत्तम समापवर्तक है क्या। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, 2 या अधिक संख्याओं का LCM, यानी संख्याएं दी रहती है 2 या अधिक संख्याएं। वह सबसे छोटी संख्या है जो प्रत्येक संख्या की कैसी है, गुणन। दूसरे शब्दों में यानी इसकी दूसरी परिभाषा है कि 2 या अधिक संख्याओं का LCM,
वह सबसे छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। एलसीएम से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती जो दी सभी संख्याओं में कैसी हो जाती है, पूर्णतः विभाजित। तो अब तो लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा हो गई। अब इसको हम ज्ञात किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी भी क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि। अब सातवां है जो एलसीएम होता है और एचसीएफ, इन दोनों के क्या क्या गुण होते हैं। तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ किसी संख्या में बड़ा नहीं हो सकता और दी गई संख्याओं का एलसीएम किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, दोनों में अंतर है। दी गई संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का क्या होता है, गुणनखंड। और दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कैसा होता है, 1। दो या अधिक से अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल की कैसा होता है, बराबर। यदि ए और बी दो संख्याएं हैं तब ए गुणित गए बी, जब हम एचसीएफ ज्ञात करते तो ए गुणित गए बी बराबर एचसीएफ कोष्टक में ए बी इंटू एलसीएम यानी कोष्टक में ए बी। इस प्रकार हम एलसीएम और एचसीएफ को गुण पता करते हैं। अब प्रत्येक परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कर सकते, इतना तो सबको पता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जब परिमेय संख्या होती है हम उनका दशमलव प्रसार करते हैं यानी भाग विधि से करते हैं तो या तो शांत होता है या अशांत। यदि मानक रूप में लिखा गया परिमेय संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों अंकों के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड ना हो तब यह शांत दशमलव होगा, अन्यथा यह शांत दशमलव नहीं होगा। आई होप कि ये सारे जो टॉपिक हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड अब हम नेक्स्ट में प्रश्नावली 1.1 को हल करने वाले हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसके लिए थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।